जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? वर्गमूल। आज जानने की कोशिश करेंगे किसी भी संख्याओं का आसानी से वर्गमूल कैसे निकालें। पहले हम नॉर्मल तरीके से समझा देते हैं, उसके बाद ट्रिक के मेथड से समझा देंगे। कोई भी संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट 16 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 16 का पहले गुणनखंड कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। 16 का 2 से 8 बार में, उसके बाद 2 से 4 बार में, 2 से 4 कितने बार में कटेगा? 2 बार में, फिर 2 से कटेगा अभी 1 बार में। अब 16 का क्या होगा देखिएगा, रूट में लिखेंगे, जो भी लिखेंगे रूट में लिखेंगे। अभी 2 इंटू जो ये साइड वाला है ना, उस सबको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखेंगे जब इस रूट में रहता है तो इसको हम बाहर निकालते हैं, और बाहर तभी निकलेगा जब जोड़ा हो, यानी एक जैसा संख्या हो। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों का जोड़ा लग गया, तो ये दोनों क्या होंगे? रूट से बाहर निकल जाएंगे, रूट से बाहर निकलेंगे, और दोनों को मिलाकर एक ही निकलेगा। फिर यहाँ इंटू का चिन्ह देंगे, यानी गुना का, और फिर देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इन दोनों जोड़ा लग रहा है, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। अब 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा? 4। तो रूट 16 का कितना होगा? वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए रूट 8 का वर्गमूल क्या होगा, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि सर रूट 8 का कैसे होगा। और जब हम रूट 8 का बनाते हैं तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम आता है। जैसे में हम रूट 8 का बना रहे हैं, सपोज दैट, एक मिनट रूट 8 का यहीं पर बना देता हूँ। रूट 8 का क्या होगा? अब जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4, 2 से 2। अब यहाँ पर हम अगर रूट लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, 8 का क्या करेंगे? अब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ है कि ये तो जोड़ा लग गया, लेकिन ये नहीं लग पाया। अब इसका तो निकाल दिए बाहर, लेकिन इसको क्या करें? अब 2 रूट 2 हो जा रहा है, लेकिन हमको रूट में नहीं लिखना है, एग्जैक्ट इसका नंबर लिखना है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। आइए हम ट्रिक के मेथड से जानेंगे कि इसको कैसे एग्जैक्ट नंबर निकाल दें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रूट 8 ले लिया, अब रूट 8 का वर्गमूल हम निकालेंगे ट्रिक की मेथड से। सबसे पहले हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 8 के नज़दीक हो और वो आसानी से उसका वर्गमूल निकल जाए। तो 8 के नज़दीक ऐसा कौन संख्या है? रूट 9। रूट 9 का वर्गमूल आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। लेकिन आप सब समझिएगा, क्वेश्चन में था रूट 8 और आ रहा है कितना? रूट 9। अब यहाँ एक अधिक हो गया ना, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे। चलिए अब हम बताते हैं, रूट 9 का क्या करेंगे? 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। अब 9 का वर्गमूल निकाल दिया, यहाँ 3 हो गया, माइनस यहाँ दिया है 1। अब देखिए जो भी यहाँ संख्या है उसके दोगुना करके नीचे लिख देंगे। संख्या कितना है? 3। 3 के दोगुना होगा कितना होगा? 3 2 जा 6। अब यहाँ लिख देंगे 6। अब ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के आगे प्लस और नीचे 1 छुपा होता है, तो हम 1 मान लेंगे और इसको बाटा पे क्या घटाव कर देंगे। 6 और 1 का एलसीएम कितना निकलेगा? 6। 6 से 1 अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 6 बार में, और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 18। 18 हो गया। और ठीक वैसे इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब देखिए 18 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 17/6। अब हम क्या करेंगे? 6 से जब भागा करेंगे, 6 से जब हम भागा करेंगे 17 में तो क्या आता है समझ देखिए। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे 17 में तो 6 2 जा 12, 7 में से 2 गया 5। देखिए अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ 0 करेंगे। अब 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, कितने बार में 50 कटेगा? तो 6 8 जा होता है 48। अब देखिए 0 में से 8 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेंगे, ये कितना हो गया? 10। 10 में से 8 गया 2। अब ये 4 4 कट गया। अब यहाँ पॉइंट बैठा है तो यहाँ एक 0 हम और बैठा सकते हैं, तो 0 बैठाए कितने बार में जाएगा? अब जाएगा 3 बार में 18। अब यहाँ कैरी बता है, अब यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखिए अब हमारा क्या आ गया? रूट 8 का एग्जैक्ट पॉइंट निकल गया 2.83। ये होता है। अगर आप चाहे तो और भी इसको सॉल्व करके आगे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद 2 संख्या भी निकाल दिए तो ये काफ़ी होता है। तो